दुनिया में बवाल मचा है दोस्तों। अमेरिका, इस्राइल, यमन, सूडान, जर्मनी, हर जगह से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि हर कोई हैरान है। यमन के आगे अमेरिका झुक गया, बोरिया बिस्तर समेटकर भागने की तैयारी है। ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका की सरकार हक्की बक्की रह गई है। वहीं यमन और सूडान अब खुलकर ज़ियोनिस्ट ताकतों और उनके समर्थकों को ललकार रहे हैं। अफ्रीका के एक देश ने अरब दुनिया की बड़ी ताकत को सीधा दुश्मन घोषित कर दिया है और जर्मनी में नया चांसलर वो बन गया है जो पहली वोटिंग में हार गया था। यूके का बड़ा झूठ भी सामने आया है। क्या है ये बताऊंगी आपको आगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त हलचल मची हुई है। वजह है यमन को लेकर ट्रंप का एक फैसला। फिलिस्तीन के लिए यमन लगातार इसराइल और अमेरिका से लड़ रहा है और इसराइल के समर्थन में अमेरिका यमन पर हमले कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका यमन के सामने झुक गया है, घुटने टेक दिए हैं उसने। प्रेस टीवी ने इसराइली मीडिया के हवाले से एक खबर चलाई है जिसमें यह बताया गया है कि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की सेना यमन पर बमबारी तुरंत रोक देगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बमबारी यमन पर अमेरिकी सेना तुरंत रोक देगी। अब इस बयान से इस्राएली अधिकारी और अमेरिका की मौजूदा सरकार दोनों ही सख्ते में आ गए हैं। इस्राइल चाहता है कि यमन की हौती ताकतों पर दबाव बना रहे, लेकिन ट्रंप ने तो उल्टी ही बात कह दी है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने भी ऐलान किया है कि यमन और अमेरिका के बीच एक सीजफायर एग्रीमेंट हो गया है। जी हाँ, सीजफायर एग्रीमेंट अमेरिका और यमन के बीच हो चुका है, यानी कि अब ना यमन अमेरिका पर हमला करेगा और ना ही अमेरिका यमन पर। ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि कई सालों से यमन पर सऊदी अरब और अमेरिका की मदद से हमले होते रहे हैं और इधर करके अमेरिका ने कुछ ज्यादा ही हमले इसराइल के समर्थन में यमन पर शुरू कर दिए थे। ट्रंप प्रशासन ने सीजफायर को अमेरिका की जीत बताया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उल्टा ही कह रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अमेरिका को यमन से हार माननी पड़ी है, तभी तो बात करने पर मजबूर जो है अमेरिका हो गया है। लोग मीम्स और कमेंट्स के जरिए ट्रंप की बातों पर जमकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं ट्रंप के बयान और सीजफायर के बाद यमन ने यह कहा है कि पहले देखेंगे फिर भरोसा करेंगे। जी हाँ, यमन के नेता अल-हौती ने यह कहा है कि ट्रंप ने जो हमला रोकने की बात कही है उसे अब जमीन पर देखा जाएगा, यानी कि यमन फिलहाल सावधान है और अमेरिका पर भरोसा करने से पहले हालात को जांचेगा, जायजा लेगा हालात का। इससे पहले यमन के अंसारुल्लाह यानी कि हौती मूवमेंट ने 2 टूक ये कहा था कि हम ज़ियोनिस्ट ताकतों और अमेरिकी घमंड के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने दुनिया की सभी सरकारों से ये अपील की कि इसराइल और अमेरिका की मिलिट्री दादागिरी के खिलाफ खड़े हों और इन सब के बाद अमेरिका ने ये फैसला लिया है, सीजफायर दोनों के बीच हो गया है। इसके बाद यानी बयान के बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कदम पीछे ले लिए और बमबारी तुरंत रोकने की बात कही। लेकिन दूसरी तरफ गजा को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की साठगांठ शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को साफ साफ संकेत दिया है कि वो गजा में जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, यानी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को गजा में अपनी इच्छानुसार कार्य करने की हरी झंडी दे दी है और ट्रंप पूरी तरह इस्राइल के साथ खड़े हैं, भले ही गजा में कितनी भी तबाही क्यों ना हो। अमेरिका के इसी बढ़ावे से इस्राइल के कट्टरपंथी मंत्री स्मोट्रिच ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उसने कहा कि गजा को जल्द ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा और वहां की जनता को बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि इस्राइल अब गजा को सिर्फ बम से नहीं बल्कि उसकी आबादी को भी वहां से खत्म करना चाहता है। हालांकि एक बार फिर से यमन के अंसारुल्लाह नेता अल-हौती ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यमनी जनता अमेरिका और इस्राइल की धमकियों से डरने वाली नहीं है। उनका कहना है कि सच्चा रास्ता सिर्फ मुकाबला है और लगातार यमन जो है वो गजा के साथ खड़ा हुआ है। यमन ने हमला भी किया है। प्रेस टीवी की खबर है कि यमन की सशस्त्र सेना ने बयान दिया है कि उन्होंने 3 बड़े हमले किए हैं, एक इसराइल के रमोन एयरपोर्ट पर और दूसरा अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ट्रूमैन पर। वहीं खबर है कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया है। तस्वीरों में एयरपोर्ट पूरी तरह से बर्बाद दिख रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से तहस नहस पड़ा हुआ है सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आप तबाही के मंजर जो मलबे हैं उससे देख सकते हैं, यानी कि एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ बमबारी भी जारी है। वहीं इसराइल के अंदर ही हारेदी यहूदी समुदाय के लोगों ने
सेना में जबरदस्ती भर्ती के कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन केंद्रीय कब्जा किए गए फिलिस्तीन में हुआ और इस्राएली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जबरदस्ती कार्रवाई की। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रदर्शन जो है किया जा रहा है इस्राएल के खिलाफ, जो जबरदस्ती भर्ती हो रही है सेना में उसके खिलाफ। Rabbi Israel, wir stehen doch, Rabbi Israel! साफ है दोस्तों, अब इसराइल की नीतियों के खिलाफ आवाज सिर्फ फिलिस्तीन से नहीं बल्कि अंदर से भी, यानी कि इसराइल के अंदर से भी लगातार उठ रही है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सूडान से भी सामने आई है। सूडान की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूएई को दुश्मन देश घोषित कर दिया है। जी हाँ, और उसके साथ ही सारे कूटनीतिक रिश्ते यानी कि जो डिप्लोमेटिक टाई थे वो सब तोड़ दिए हैं। अब ना सूडान का कोई राजदूत यूएई में रहेगा और ना ही यूएई का कोई दूतावास जो है वो सूडान में रहेगा। सीधे शब्दों में अब ये दोनों देश एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। सूडान का आरोप है कि यूएई उनके देश में चल रही सिविल वॉर को और भड़का रहा है। दरअसल सूडान का आरोप यह है कि यूएई एक खतरनाक पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ को हथियार दे रहा है। आरएसएफ और सूडान सेना के बीच 2 साल से जंग चल रही है, लेकिन अब हालात और बिगड़ गए हैं जब 3 दिन तक पोर्ट सूडान शहर पर ड्रोन हमले हुए, जो अब तक सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था। सूडान का यह कहना है कि हमले आरएसएफ ने किया है और जिन हथियारों से किया गया यह हमला वो यूएई ने दिए थे। बमबारी में एयरपोर्ट, बिजली घर, तेल की फैक्ट्रियां और होटल तक तबाह कर दिए गए हैं। सूडान के रक्षा मंत्री यासीन इब्राहिम ने साफ साफ ये कहा है कि यूएई सूडान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। आरएसएफ के जरिए यूएई प्रॉक्सी वॉर यानी कि पर्दे के पीछे से लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए सूडान ने यूएई को आक्रामक देश यानी कि स्टेट ऑफ अग्रेशन करार दिया है। यूएई इन सभी आरोपों को हालांकि नकार भी रहा है, लेकिन सूडान ने तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत आईसीजे में यूएई के खिलाफ केस भी डाला था, लेकिन कोर्ट ने यह कह दिया कि यूएई पर मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि उसने जेनोसाइड कन्वेंशन के कुछ नियमों से खुद को अलग कर लिया है। इन हमलों की निंदा अब कई बड़े देशों और संगठनों ने की है। ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, अफ्रीकी यूनियन और यूनाइटेड नेशन तक जो है सब ने हमले की निंदा की है। सबका यह कहना है कि बमबारी बंद होनी चाहिए और आम लोगों की जान बख्शी जाए। बता दें कि पिछले 2 सालों में सूडान की इस जंग में हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। दूसरी तरफ जर्मनी में राजनीति ने भी बड़ा ट्विस्ट लिया है। पहले वोट में हारने के बाद फ्रेडरिक मर्ज ने दूसरी वोटिंग में 325 वोट लेकर चांसलर की कुर्सी संभाल ली है। जो यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने। अब अगली खबर पर आते हैं। दुनिया के सामने शांति का नकाब, लेकिन अंदर ही अंदर खून का कारोबार। ब्रिटेन की सरकार ने सितंबर 2024 में कहा था कि वो अब इस्राएल को हथियार नहीं भेजेगी, लेकिन ताजा रिपोर्ट ने इस दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। बैन के बावजूद हजारों हथियार और खतरनाक जेट के पार्ट्स भेजे गए हैं ब्रिटेन के द्वारा इस्राएल को, और वो भी गजा पर हमलों के बीच। दरअसल 3 बड़ी कैंपेन ग्रुप्स ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें ये बताया गया है कि ब्रिटेन ने इस्राएल को 8630 हथियारों से जुड़ी चीजें भेजी है, वो भी तब जब सरकार ने खुद ही ये कहा था कि अब हथियार नहीं भेजे जाएंगे। कौन कौन से हथियार भेजे गए हैं और इन सामानों में क्या शामिल है ये भी आप जान लीजिए। बम, ग्रेनेड, मिसाइल और माइंस, ये सारी चीजें, और सबसे खतरनाक हथियार F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स शामिल हैं। ये वही जेट है जिससे गजा में सबसे ज्यादा बमबारी की गई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने संसद में कहा था कि हम जो भेजते हैं वो डिफेंसिव यानी कि रक्षात्मक होता है, जैसे हेलमेट और गॉगल्स। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक लैमी ने संसद और जनता दोनों से झूठ बोला है। करीब 24 सांसदों ने लैमी को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि अब संसद में आकर जवाब दो, कितने हथियार भेजे गए और क्यों भेजे गए। सांसद जारा सुल्तान और जॉन मैकडोनल्ड ने ये कहा है कि सरकार हमें गुमराह कर रही है, यानी ब्रिटेन की सरकार गुमराह कर रही है और गजा में हो रहे नरसंहार की हिस्सेदार बन चुकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रिटेन की सरकार ने हथियारों की डील और मुनाफे को मानवता से ऊपर रखा है।
आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो पर, खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक किए बिना जाइएगा मत। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।